बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में धनगढ़ नाम का एक गांव था। ये गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, कुछ लकड़हारे थे और एक ही ऐसा इंसान था जो लोहे से किस्मत गढ़ता था, गरीब लोहार हरीराम। हरीराम उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थीं, पर आंखों में थकान साफ दिखाई देती थी। उसके दोनों हाथों पर पड़े छाले उसकी मेहनत की कहानी खुद बयां करते थे। हरीराम की छोटी सी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां से जंगल शुरू हो जाता था। उसी झोपड़ी के पास उसका छोटा सा लोहार खाना था। एक पुराना भट्टा, टूटा फूटा निहाई, एक हथौड़ा और कुछ जंग लगे औजार। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरीराम उठ जाता। अपनी पत्नी सीता और 8 साल के बेटे मोहन को सोता हुआ देखकर वो मन ही मन दुआ करता, हे भगवान, आज इतना कमा लूं कि बच्चों को भूखा न सोना पड़े। सीता एक शांत और सहनशील स्त्री थी। गरीबी ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी, लेकिन उसके संस्कार अब भी जिंदा थे। वो अक्सर हरीराम से कहती, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं, ईमानदारी कभी भूखी नहीं मरती। मोहन पढ़ाई में तेज था, उसे जानवरों से बहुत लगाव था। जंगल से लौटते समय वो अक्सर घायल पक्षियों को घर ले आता। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, हम भी कभी अमीर बनेंगे क्या? हरीराम मुस्कुरा तो दिया, लेकिन दिल अंदर से टूट गया। धनगढ़ गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में कुछ अलौकिक है। वहां एक ऐसा प्राणी रहता है जो इंसान की नीयत पहचान लेता है। कई लकड़हारे वहां से डरकर लौट आए थे। कुछ कहते थे वहां चमकती आंखों वाला जानवर देखा गया है। कुछ कहते थे रात में घंटियों जैसी आवाज आती है। हरीराम इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे डर से ज्यादा भूख डराती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। किसानों के औजार टूटे पड़े थे, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं थे। हरीराम का भट्टा ठंडा पड़ा था, लकड़ी खत्म हो गई थी, लोहे के टुकड़े भी नहीं बचे थे। सीता ने धीरे से कहा, आज अगर कुछ ना कमाया तो मोहन को आधा पेट ही सुलाना पड़ेगा। हरीराम चुपचाप उठा। उसने जंगल की ओर देखा और बोला, लगता है आज उसी जंगल से लकड़ी लानी पड़ेगी। इतना सुनते ही सीता डर गई और बोली, वो जंगल ठीक नहीं है। हरीराम बोला, भूख उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जंगल में घुसते ही हवा बदल गई। पेड़ घने थे, सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। अचानक हरीराम चौंक गया। तभी उसने देखा एक अनोखा हिरण। उसका शरीर हल्की सुनहरी चमक से दमक रहा था। सींगों पर जैसे चांदी की रेखाएं बनी हो, आंखों में अजीब सी शांति थी। हिरण हरीराम को देखकर भागा नहीं, बस उसे देखता रहा। हरीराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सोचने लगा, ये कोई साधारण हिरण नहीं है। अचानक हिरण ने सिर झुकाया, जैसे किसी को प्रणाम कर रहा हो, और फिर वो जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा। बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, मानो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। हरीराम के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। अगर ये जादुई हुआ तो, अगर ये मुसीबत में डाल दे तो? लेकिन फिर उसे मोहन का भूखा चेहरा याद आ गया। उसने एक गहरी सांस ली और हिरण के पीछे चल पड़ा। हरीराम उस चमकते हुए हिरण के पीछे पीछे जंगल के भीतर बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, जंगल का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी ठंडी हवा और पत्तों से टकराकर आती रहस्यमयी आवाजें। लेकिन हिरण बिना डरे शांति से आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद हिरण एक खुली जगह पर आकर रुक गया। वहां बीचों बीच एक पुराना पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे पर आग की राख जमी हुई थी, मानो कभी वहां कोई भट्टा रहा हो। हिरण ने पलटकर हरीराम की ओर देखा। उसी पल जंगल की हवा थम गई। अचानक हिरण की आवाज गूंजी, लेकिन उसका मुंह नहीं हिल रहा था। डरो मत हरीराम। ये सुनकर हरीराम के रोंगटे खड़े हो गए और वो हिरण से बोला, तुम बोल सकते हो? इस पर हिरण बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। सदियों से यहाँ उन इंसानों की प्रतीक्षा करता हूँ जो मेहनती हों लेकिन लालची ना हो। हरीराम ने सिर झुका लिया। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस एक गरीब लोहार हूँ। हिरण ने कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हिरण ने जमीन पर अपने सींग मारे, जमीन फटी और वहां से एक भारी लोहे का संदूक बाहर आया। संदूक खुलते ही अंदर से सोने के सिक्के, चमकते गहने और कीमती रत्न दिखाई दिए। हरीराम की आंखें फैल गईं। हिरण बोला, ये जंगल का खजाना है,
अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। हरिराम की सांस रुक गई। उसके मन में सीता और मोहन की तस्वीरें उभर आईं। झोपड़ी, खाली बर्तन, टूटा भट्टा। हिरन ने धीरे से कहा, लेकिन शर्त एक है। हरिराम ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी शर्त? हिरन बोला, अगर तुम ये खजाना लोगे तो तुम्हें लोहे का काम छोड़ना होगा और सिर्फ इस धन पर जीना होगा। इतना सुनते ही हरिराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सोचने लगा, इस धन से तो मैं अपने परिवार को सारी खुशियां दे सकता हूँ। उसने संदूक की ओर एक कदम बढ़ाया। फिर अचानक उसे अपने पिता की कही बात याद आई, बेटा, वो रोटी जो मेहनत से कमाई जाए वही इंसान को सुकून देती है। हरिराम रुक गया। उसने धीरे से संदूक बंद कर दिया और कहा, मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। अगर मेरा काम ही मुझसे छिन जाए तो ये धन भी बोझ बन जाएगा। जैसे ही संदूक बंद हुआ, वो धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। हिरन की आंखों में संतोष था और उसने हरिराम से बोला, यही थी तुम्हारी परीक्षा। इस पर हरिराम हैरान रह गया और बोला, बस यही? हिरन बोला, ईमानदारी की परीक्षा हमेशा एक ही होती है, मेहनत या लालच। हिरन ने जमीन की ओर देखा। वहां एक साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी पड़ी थी। हिरन बोला, अभी ये साधारण लगती है, लेकिन सही समय आने पर इसकी असली ताकत तुम्हें मिलेगी। हरिराम ने कुल्हाड़ी को उठाया। उसमें अजीब सी गर्माहट थी। अब इसके बाद हिरन धीरे धीरे जंगल में गुम होने लगा और अब एक बार उसकी आखिरी आवाज फिर जंगल में गूंजी, याद रखना हरिराम, जादू औजार में नहीं, इंसान के दिल में होता है। हरिराम वहीं खड़ा रह गया, हाथ में कुल्हाड़ी, दिल में सवाल और किस्मत अब बदलने को तैयार। हरिराम जब जंगल से बाहर निकला तो सूरज ढलने लगा था। उसके हाथ में वही साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी थी, लेकिन दिल में अजीब सी उम्मीद जल रही थी। गांव में कदम रखते ही कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। अरे हरिराम, आज जंगल से क्या लाया? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, बस लकड़ी और मेहनत। अगली सुबह हरिराम ने भट्टा जलाया। उसने कुल्हाड़ी से पहली बार लोहे की एक पट्टी पर वार किया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि एक जंग लगा लोहा एक ही वार में चमकता हुआ मजबूत औजार बन गया। हरिराम खुद चौंक गया और सोचने लगा, ये कैसे हुआ? तभी उसे हिरन की वो आवाज याद आई, सही समय आने पर इसकी ताकत दिखेगी। फिर इसके बाद गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि हरिराम जो भी लोहे की चीज बनाता है वो इतना अच्छा होता है कि कभी टूटता ही नहीं है। अब हरिराम की काम की इतनी चर्चा होने के बाद लोग दूर दूर से अपनी लोहे की सामान बनाने के लिए आने लगे। लेकिन उसी भीड़ में एक दिन एक लालची इंसान आया, जिसके नाम था सेठ विक्रमदास। और ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बल्कि गांव का सबसे अमीर आदमी था। सेठ ने हरिराम के कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और बोला, एक गरीब लोहार के कुल्हाड़ी में इतनी ताकत, ये कुल्हाड़ी मेरी होनी चाहिए। अचानक हवा चली। कहीं दूर से हिरन की धीमी आवाज आई, सावधान रहना हरिराम, असली परीक्षा अब शुरू होगी। इतना सुनते ही हरिराम ने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और वहीं अपनी झोपड़ी में सो गया। सुबह होते ही सेठ विक्रमदास अपने भारी कदमों से हरिराम की झोपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लालच और घमंड साफ झलक रहा था। तभी उसने हरिराम से बोला, सुना है तेरे औजारों में कोई खास बात है? हरिराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, खासियत औजारों में नहीं, उन्हें बनाने वाले हाथों में होती है। सेठ ने व्यंग से हंसते हुए चांदी के सिक्कों की थैली आगे बढ़ाई। ये ले और वो कुल्हाड़ी मुझे दे दे। हरिराम की नजर एक पल को थैली पर गई। उसके सामने गरीबी, भूखे दिन और टूटी झोंपड़ी घूम गई। लेकिन अगले ही पल उसे जंगल में सुने शब्द याद आ गए, जो हिरन ने उससे कहा था, जादू औजार में नहीं, इंसान के दिल में होता है। इसके बाद हरिराम ने उस थैली को नहीं लिया, बल्कि उसने सेठ से बोला, सेठ जी, ईमानदारी किसी कीमत पर नहीं बिकती। इतना सुनते ही हरिदात गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने घर लौट गया। लेकिन अब उसके दिमाग में कुल्हाड़ी को चुराने का खुरापाती ख्याल आने लगा
और फिर उसने अपने आदमी को रात के अंधेरे में उस कुल्हाड़ी को चुराने के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही हरिदात के आदमी ने उस कुल्हाड़ी को उठाना चाहा, तो कुल्हाड़ी इतनी भारी थी कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुल्हाड़ी को नहीं उठा पाया और वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। सुबह जब हरिराम ने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी को चुराने के लिए सेठ ने अपने आदमी भेजे थे, तो वो तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और उसने उनसे सारी बात बताई। फिर मुखिया ने गांव में पंचायत बुलाई और सेठ को सबके सामने फटकार लगाई और कहा, तुमने गांव का नाम खराब किया है, हम ये हरकत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सेठ सबके सामने शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि लालचा कितना खराब चीज होती है। सेठ की ये बात सुनकर हरिराम ने आगे बढ़कर कहा, गलती इंसान से होती है, पर उसे मान लेना सबसे बड़ा सुधार है।